अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया है कि हज़रत ये बताइए कि खड़े होकर के कंघी करने से क्या इसकी वजह से घर में गरीबी आती है, मोहताजी आती है, तंगदस्ती आती है, घर में परेशानी आती है? अगर कोई बंदा खड़े होकर के कंघी करता है या कोई औरत खड़े होकर के कंघी करती है तो इसकी वजह से क्या घर में गरीबी आती है? और इसी तरह से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रात के वक्त कंघी नहीं करना चाहिए। अगर कोई बंदा या कोई औरत कंघी रात में करती है तो उसकी वजह से गरीबी आती है। तो इन बातों की हकीकत क्या है आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, आवाम में कुछ बातें ऐसी हैं जो फैली हुई है और वो बातें कुछ ऐसी है जो बिल्कुल सही है और कुछ बातें ऐसी है जो बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद बातें हैं, बेअसल बातें हैं, उनका हकीकत से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब भी बाल झाड़ते थे, जब भी कंघी करते थे तो दाहिने जानिब से शुरू करते थे, है ना। दाहिने जानिब से कंघी करना ये शुरू करते थे नबी पाक अलैहिस्सलाम। आप भी जब कंघी करें तो दाहिने जानिब से शुरुआत करें, दाहिने जानिब से कंघी करें। ठीक है, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम आराम के लिए जाते तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के लिए मिसवाक, वज़ू करने का पानी और कंघी रख दिया जाता। और जब नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बेदार होते तो पहले मिसवाक करते, उसके बाद वज़ू फरमाते थे, उसके बाद कंघी किया करते थे। ठीक है, तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीक़ा रहा। अब जो लोगों में ये बातें मशहूर है कि खड़े होकर के कंघी करने से गरीबी, मोहताजी और तंगदस्ती आती है, इन बातों की कोई हकीकत नहीं है। ये सब बातें बेबुनियाद बातें हैं। इनका हदीस व कुरान से, ना ही किसी सहाबी से, ना ही किसी उलमाए कराम ने इन बातों को कहा है। ये बातें लोगों में इसी तौर पर मशहूर है जिस तौर पर और बहुत सारी बातें जो गलत बातें हैं वो मशहूर है। ठीक है, तो ये बेबुनियाद बातें हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसी तरह से बहुत सारे लोग कहते हैं कि रात में बाल झाड़ने से गरीबी आती है, ये भी गलत तरीक़ा है, ये भी बेबुनियाद बातें हैं। इसकी वजह से गरीबी नहीं आती है, रात में बाल झाड़ने की वजह से गरीबी नहीं आती। अब रहा ये कि बैठ कर के कंघी करनी चाहिए या खड़े होकर के कंघी करनी चाहिए, तो देखें, अगर खड़े होकर के कोई बंदा करता है तो ये सही है, जायज़ है, नाजायज़ गुनाह की बात नहीं है। लेकिन अदब का तकाज़ा ये है दोस्तों कि बैठ कर के करें, इत्मीनान के साथ करें, सुकून के साथ करें तो ये बेहतर है। लेकिन अगर आप खड़े होकर के भी कंघी करते हैं तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।